जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और आप सभी भक्तों के अनुभव को साझा करने वाली वीडियो आज आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें हम 5 से अधिक कल की भक्तों के अनुभव, जो युग परिवर्तन, कल की भगवान और महाविनाश को लेकर के हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जिससे आप में आध्यात्मिक रुचि बढ़े, आप में भगवान की आस्था दृढ़ हो। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और उसके बाद वाली वीडियो में हम बाकी अनुभवों को लेकर के आएंगे। तो चर्चा करते हैं आज की वीडियो के बारे में। देखिए, पहला स्वप्न में कहा, मुझे अभी भी रोज़ परिवर्तन के सपने लगातार आते हैं, काफ़ी अच्छे भी और काफ़ी भयंकर भी, अलग अलग टाइप के। लेकिन मुझे कुछ अच्छे भी आते हैं, लेकिन मैं सपने भूल जाता हूँ, लेकिन उसके बारे में कुछ जान नहीं पाता। मुझे कल रात को एक सपना आया था, वैसे तो उसमें काफ़ी गंदे लोग भी थे जो काफ़ी गलत कर रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ अपने घर में, जहाँ मैं मंदिर के पास बैठा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, और गणेश चतुर्थी है शायद से गणेश जी आए हैं, पैक है और पुरानी मूर्ति है गणेश जी की। वो काली है पूरी, और मैं देखता हूँ कि मेरी बहन पैक वाले गणेश जी को खोल रही है। मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन नहीं मान रही है। देखा, वो गणेश जी भी काले हैं एकदम। मैंने कभी गणेश जी एकदम काले नहीं देखे, इसका क्या मतलब है, कृपया करके बताइए प्लीज़। तो ये इनका सपना था। तो जहाँ तक मुझे मालूम था, मैंने जो है इनको बताना चाहूँगा कि भगवान गणेश शुभता के देवता हैं, लाभ के देवता हैं, ठीक है। और अगर वो काले प्रतीत हो रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जी को नेगेटिविटी ने दबा दिया, इसका मतलब ये है कि शुभता और लाभ जो है संसार में प्रभावित होगा और वो नकारात्मक वे में जाएगा, अर्थात विनाश की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी शुभता और लाभ दोनों समाप्त होने जा रहे हैं संसार में। अगले सपने में फिर, और मैंने एक दिन लड्डू गोपाल को भी देखा सपने में। वैसे तो लड्डू गोपाल लड्डू लिए बैठे रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो खड़े हैं और पैरों को फैला के जैसे आगे भाग रहे हों या किसी पे हमला कर रहे हों। एक हाथ में तलवार है छोटी सी, लड्डू गोपाल छोटे हैं तो तलवार भी छोटी है, और वो ऊपर की तरफ करके जैसे तलवार चला रहे थे, और एक हाथ में कुछ है, बुक हो जैसे। ये सपने तो भी टाइम हो गया, इसलिए सिर्फ भगवान याद है और कुछ नहीं। मुझे सपने अब याद नहीं रहते ज़्यादा टाइम के बाद, कुछ तो सुबह उठते ही भूल जाता हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने एक सपना दिया। फिर नीचे लिए लिख रहे हैं कि सपना युग परिवर्तन का है। मेरी आपसे पिछली बात हुई थी तब से अभी तक और काफ़ी समय से अब रोज़ मुझे सपने युग परिवर्तन के आते हैं। ये मान लो कि वीक में 4-5 डेज़, लेकिन मैं आपको नहीं बता पाता क्योंकि मुझे आम भगवान दर्शन या भूकंप के सपने नहीं, मुझे रहस्य के सपने आते हैं। मुझे एक दूसरे को युद्ध में शामिल करते हुए भविष्य मालिका की रियल बुक के बारे में, ये आगे बाकी है। तो ये जो पेज था मैंने पढ़ा, इसमें इनको जो है भगवान लड्डू गोपाल जो है वो तलवार लिए लड़ते नजर आए। इसका मतलब भगवान कृष्ण का कल की अवतार से कनेक्शन है कहीं ना कहीं, क्योंकि तलवार वही चलाते हैं, ठीक है। और दूसरा इनको बता रहे हैं कि रहस्य वाले सपने आते हैं 4 से 5। तो ये चेतना जागृति का एक वो है, जो चेतना जागृत जो भक्त होते हैं उनको इस तरीके के सपने चल रहे हैं आना। इसके बाद आगे मुझे आपसे पूछना है, क्या ये जो हम सब लोगों से सुन रहे हैं वो पूरी असली भविष्य मालिका नहीं है ना, क्योंकि सपने में बताया कि काफ़ी एक्सीडेंटल सिचुएशन नहीं लिखी इनमें। कोई बोला कि मालिका असली कल्कि महाराज को पता है, उन्हें पता है इस असली भविष्यवाणी जो अंतिम समय में काम आएगी। और मैंने सपने में गलत कर्मों से और गलत तंत्र वालों को राक्षस का रूप लेते हुए देखा। मैंने जॉम्बी डियर है ना, उससे जॉम्बी वायरस को और जानवरों में फैलते हुए भी देखा है सपने में। क्या ये सच है कि मालिका अभी भी असली सबको नहीं पता, ये सिर्फ उसकी कॉपी है? देखिए, मालिका सही है। मालिका के कुछ ग्रंथ जो हैं, अभी अच्युतानंद महाराज जी जब आएंगे, वो आ चुके हैं, तो उसको वो निकालेंगे, एक वृक्ष के तले दबे हुए हैं, तो वहाँ से और भी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। लेकिन अभी जो हमें प्राप्त है वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा, आपको जो ये वायरस के सपने आ रहे हैं, जो राक्षस बन रहे हैं लोग गलत कर्मों के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। जो राक्षस बन ही चुके हैं, कली के एजेंट बन चुके हैं वो, है ना। और वायरस भी आगे फैलने वाले हैं। एक तो 2019 में आ ही चुका है और उसके बीच में मंकी पॉक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें फैल चुकी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले अनुभव की तरफ। मुझे नहीं पता कि ये सपना सिर्फ सपना है। ये पहले वाले भक्त का अनुभव है, आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें। तो मुझे नहीं पता कि ये सपना सिर्फ सपना है कि फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि मुझे रोज़ अलग कलयुग के अंत के सपने आ रहे हैं। 2 से 3 महीनों से रोज़ अगर सपने आते हैं तो सिर्फ कलयुग के अंत के, पुनर्जन्म के, फ्यूचर के, भगवान की मूर्ति को बचाते हुए, रोते हुए सपने। सब रो रहे हैं, भूकंप से सब तबाह हो चुका है, ऐसे ही सपने आते हैं तब से। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी कलयुग के अंत का ही कोई सपना है शायद से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, भूकंप वगैरह जो भी आ रहे हैं और आगे आने वाले हैं, है ना। हिमालयन रेंज में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, भविष्यवाणी में बोला गया है। तो ये सब सपने आपको चेतना जागृति के लिए हैं, ताकि आप जागृत हों। नेक्स्ट अनुभव की तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, आज मॉर्निंग में एक सपना आया मुझे। प्रभु कल्कि कुछ भक्तों के साथ आए एक रास्ते से और मैंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु एक छोटा मुकुट पहने हुए थे और धोती, बाकी ऊपर का शरीर खाली था। लगभग 6.5 इंच हाइट होगा, मतलब 6 फीट 5 इंच हाइट होगा प्रभु का बॉडी। प्रभु एक गुफा के तरफ जाने लगे। बाकी डिटेल्स में बता नहीं पाया आपको, क्योंकि मुझे हिंदी आती नहीं है ठीक से। अच्छा अच्छा, तो ये इन भाई का सपना भी लगभग सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि मुझे भी भगवान ने दर्शन दिए थे, वो गुफा में ही दिए थे, है ना। बाकी हाइट में थोड़ा डिफरेंस है, मुझे थोड़ा कम आकार में दिए थे, इनको ज़्यादा आकार में दिए हैं। तो ये हरि कथा अनंता वाली स्थिति है। जैसे किसी को भगवान लड्डू गोपाल के रूप में देखते हैं, किसी को विराट रूप में, किसी को चतुर्भुज रूप में, है ना। किसी को कालिया मर्दन करते समय, किसी को राधा वल्लभ के रूप में। तो अलग अलग वो डिफरेंट एज में दिखते हैं, लेकिन वो भगवान ही होते हैं। तो इसी तरीके से ही भक्तों के साथ हो रहा है। नेक्स्ट अनुभव की तरफ चलते हैं। इस सपने में भगवान एक स्टेज पर बने सिंहासन पर बैठे थे, बिल्कुल, और सौर मंडल में नीले चांद की तरह, और उनके भक्त प्रेमी उनके चरणों में पड़े थे, उनसे मिल रहे थे, मानो कि श्री कल्कि जी अपने भक्तों से मिलने का इवेंट कर रहे थे। मुझे इवेंट मैनेजमेंट की टीम भी दिखी और कल्कि जी कृष्ण लग रहे थे, लेकिन देखने पर कल्कि भी लग रहे थे, मानो उसमें कोई अंतर नहीं था। तभी वो मुस्कुराते हुए मुझे देखते हैं। मैं उनसे कुछ कदम दूर था, वो मुझे अपने निकट यानी बगल में बुलाते हैं। मैंने कुछ को कवच कुंडल धनुष के साथ एक योद्धा बना देखा, और मैं उनका मित्र भी था, जो शायद उनके निकट सखा सहयोगी की तरह रहता है। वैसे ही मैं मुस्कुराने लगा, एक दूसरे को देखकर मानो लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, और वो मुझे इशारा करके अपनी ओर बुला रहे थे। तो इस भाई को भगवान कृष्ण और भगवान कल्कि दोनों का एक रूप दिखा, और वो सारे योद्धा इनको दिख गए जो उनके साथ निभाने वाले। और मुझे लगता है इस भाई का भी कोई योगदान रहेगा युग परिवर्तन में, इसलिए इनको ऐसा स्वप्न आया, और बहुत पुण्य आत्मा है। नेक्स्ट इनका ड्रीम, मैं अपने घर में था परिवार के साथ, लेकिन बाहर आंगन में कली पुरुष लूसीफर ने अपनी सेना के साथ मुझे पूरे शहर के लोगों को मार डाला। तड़पा तड़पा के उसने मेरे परिवार को भी ख़त्म कर दिया। मैं दरवाज़ा पकड़कर डर कर रो रहा था, और भगवान शिव जी, या कहें तो सभी देवी देवताओं को पुकार रहा था, प्रार्थना कर रहा था। भगवान विष्णु के मंत्रों को बोल रहा था, और भगवान मुझे बचा लो, तभी सब रुक जाता है। तब आवाज़ आती है भगवान नारायण विष्णु जी की। वो बोलते हैं, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इन्हें पता नहीं कि मैं भगवान को क्यों बुलाया। तब वो कहते हैं, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए। इतने में वो बोलते ही सब पहले की तरह ठीक हो जाता है, मानो कभी असुर का आक्रमण हुआ ही ना हो। मैं अब सपने में अलग महसूस करता हूँ, मानो मैं बदल गया हूँ। भगवान बिना बताए सब समझ गए और सब ठीक कर दिए, समझा गए और सब ठीक कर दिए। हाँ, तो ये भी परिवर्तन का ही था। ये बता रहा है सपना कि परिवर्तन में जब कली पुरुष लोगों पर अत्याचार करेगा, उस समय भगवान बचाएंगे, है ना, नारायण बचाएंगे, ये था। मैंने सपने में आज देखा कि कुछ दिनों में बहुत बड़ा भूकंप आया है और बाढ़ सुनामी। सपने में जलदेवी नाव पर बैठे देवता जो कि शायद इंद्र देवते या फिर कल्कि जी, कंफर्म नहीं, लेकिन उनका पाँव धो रही थी। लेकिन जलदेवी कल्कि जी का पाँव धो रही थी, इनको ऐसा लगा। प्रार्थना करो कहीं सच में इतनी बड़ी आपदा ना आ जाए, क्योंकि जलदेवी काफ़ी शक्तिशाली थी और क्रूर थी। उन्होंने अब प्रकृति की सीमा पार हो चुकी है। वो मनुष्यों पर दया नहीं दिखाएगी। क्या पता असल में ऐसा ना हो, लेकिन ऑलरेडी यह आ चुका है। तो इनको ये जलदेवी की वो दिखी, इमेज दिखी, और वो कल्कि जी के पैर धो रही थी और बड़ी क्रूर दिख रही थी। सुनामी, बाढ़, भूकंप इनको दिखे। ये युग परिवर्तन के बारे में है
है ना। ये जल का तांडव आगे होने वाला है, बहुत सारी कंट्रीज़ डूब जाएंगी। तो लंजा नक्षत्र जब गिरेगा और सागर अपनी सीमा तोड़ेगा, तो ये उनको वो दिख रहा है सब। तो ये चीज़ें जो है चेतना जागृति की ओर हैं और संकेत दे रहे हैं कि आप ये अपने जीवन में परिवर्तन करें। और हम जैसे भक्तों के लिए भी ये था कि हम आपको सर्व करें ताकि आप में परिवर्तन हो। नेक्स्ट अनुभव देखते हैं। जय श्री कल की माधव भाई जी, मुझे आपकी वीडियोस बहुत देखना पसंद है और उससे इसी सिलसिले में मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मैंने अपने सपने में देखा कि मैं अपने घर पर हूँ और बहुत डरा हुआ हूँ और हमारे घर के आसपास कोई भी नहीं है और उसी टीवी पे न्यूज़ आ रहा है कि कोई ऐसी बीमारी फैल चुकी है जिससे अब तक 50 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके बाद मेरा सपना टूट गया। भाई जी, मेरा ये अनुभव सच है। तो देखो, ये हमारे भक्त हैं, वो बता रहे हैं महामारी आने वाली, इसमें 50 करोड़ लोग एक झटके में साफ हो जाएंगे। तो ये हो सकता है। कोविड आया था उस समय, डाटा छुपा लिया गया, लेकिन मेरा जो अनुमान है पूरे विश्व में लगभग 10-20 करोड़ लोग मरे होंगे। तो उससे भी भयानक महामारी आने वाली है। और भविष्यवाणी भी कहती है खून की उल्टी करेगा आदमी, उसमें ख़त्म होगा। तो अभी तो वो नहीं आई है ना, तो वो आने वाली है। तो इनको पहले परिवर्तन का स्वप्न आ रहा है। तो लोग जो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। एक आदमी झूठ नहीं बोलेगा कि इतने सारे लोगों के मैं अनुभव यहाँ पढ़ रहा हूँ, 50 लोगों का, ये मूर्ख नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अनुभव बताते हैं। भाई, आज मैंने बहुत विचित्र सपना देखा। मुझे आज 2 सपने आए। सुबह 4 से 5 बजे तक मैंने देखा भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं, जो मंदिर में भी और मस्जिद में भी हैं। मैंने देखा भगवान शिव वही विष्णु जी सामने बैठे हैं, ढाल तलवार सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी लेके, मतलब उनके बगल में रखे हैं, जैसे कोई महायुद्ध की तैयारी चल रही हो। उसके बाद में उठ गया। टाइम देखा तो 4:30 बजा था। फिर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा सो गया। दूसरा सपना आता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। अभी देखिए, इसमें क्या है कि भगवान शिव और उनको विष्णु जी दिखाई दिए और ढाल अस्त्र शस्त्र वगैरह उनके चारों तरफ रखे हुए हैं। कैसा लग रहा है कि युद्ध की तैयारी हो रही है। तो ये महाविनाश से पहले का इनको स्वप्न है, क्योंकि ऐसा होने वाला है आगे। और जो भगवान विष्णु भगवान शिव की स्तुति करते हुए दिखाई दिए हैं, इसका मतलब ये है कि कल्कि रूप में भगवान कल्कि जी शिव के ही भक्त होंगे। ये कल्कि पुराण में भी लिखा हुआ है। और स्तुति उनकी करेंगे तो वही शिव जी कल्कि जी को अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। तो वो इनको सपना आ गया, जब तैयारी होगी युद्ध की तो उनको सपना आ रहा है कल्कि जी को प्रोवाइड करेंगे शिव जी अस्त्र शस्त्र। इसके बाद मैं सो गया। दूसरा सपना आया कि मैं कहीं जा रहा हूँ, वहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी है, उसमें पंजाबी और हिंदू सभी लोग हैं, पंजाबी ज़्यादा हैं और बीच में एक शख्स बैठा है कोई डिवाइस लिए। ने मुझे बैठने को कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उसने डिवाइस निकाला और मेरे फिंगरप्रिंट ले लिए, राइट थंब का बस, और दूसरी डिवाइस निकाली और लेफ़्ट आई का स्कैन किया डिवाइस से। फिर बोला कि अब तुम्हारा सारा डाटा मुझे मिल गया है। भाई, इसके बाद मैं उठ गया। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सपने का क्या मतलब है। एक तो ये हो सकता है कि मेरी उम्र पूरी हो गई हो और अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पाप पुण्य का हिसाब होगा। या फिर ये हो सकता है कि भगवान कल की गुप्त रूप से ये सभी का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन अर्थ पर बचेगा। भाई, आप बताओ इस सपने का क्या मतलब है। तो देखिए, ये डाटा कलेक्ट करने वाला स्वप्न मुझे भी आया था। शिव जी ने एक बार मेरा नाम और मेरे पिता का नाम लिख लिया था एक रजिस्टर पे, तो आपका भी डाटा कलेक्ट हुआ। इसका मतलब यही है। दूसरा वाला मतलब है कि जो लोग बचेंगे उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है भगवान कल्कि के द्वारा। और उनको कहीं ना कहीं देखो वीडियो भी पहुंच रही है, उन तक ज्ञान पहुंच रहा है, वो उनकी चेतना भी जागृत हो रही है। तो उनको स्वप्न भी आ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है उनके साथ है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है, उन्होंने अपने कर्म सुधार लिए हैं। मैंने पीछे वीडियोस लाई हैं ना, तो ये सब वही संकेत हैं आपको जो आ रहे हैं। तो अब उसमें बचने वाले हो, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। भक्ति करते रहिए आराम से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, भक्तों के अनुभव कैसे लगे, इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कल कीजिए योग परिवर्तन से जुड़ी हुई वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। और कोई प्रश्न हो तो kalkikaparth@gmail.com पर हमें पूछ सकते हैं और अपने अनुभव भी हमें मेल कर सकते हैं, ताकि हम नई वीडियो में उसको शामिल करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण।